हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक से दो वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। और सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मटेरियल है वो लूसेंट प्लस एनसीईआरटी दोनों का है। एनसीईआरटी में भी ओल्डर एनसीईआरटी का है। और इंडिविजुअली आप चैप्टर वाइज डील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, 1 2 3 आप जा करके देख सकते हैं प्ले में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि 10-15 मिनट में आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ये आपको काफ़ी मार्क्स एडिशन करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सल्तनत पीरियड। इसमें केवल बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना होगा। पहला चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। और इसमें 3 पॉइंट जो आप जानते होंगे, पहला क्या है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन 712 एडी में होता है। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सेकेंड, फर्स्ट जो तुर्क इन्वेजन आप देखते हैं वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया जाता है। इसमें आप 1025 एडी को याद रखेंगे, जिस समय वो सोमनाथ पर अटैक करता है। सेकेंड तुर्क इन्वेजन आप कब देखते हैं? मोहम्मद गुरी के द्वारा होता है। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस याद रखेंगे कि सेकेंड तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गुरी के समय होता है। यहीं से दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। ये बैकग्राउंड हुआ। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या कह रहा है कि ये न्यूमोनिक्स है, सख्त साल। आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, एनसीईआरटी वाले वीडियो में भी हम इसको बताए हैं। पहला स्लेब है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है। अब इसको याद करने में आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला चीज़ तो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा। दूसरा, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, ये आपको खुद देख लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है सल्तनत पीरियड में, तो ये भी आप देख लेंगे। अब हम लोग स्लेब डायनेस्टी से शुरू करते हैं, जो कि पहला था, जो 1206 से लेकर के 1290 तक रहता है। ये डेट इतना याद रखना नहीं ज़रूरी है, लेकिन फिर भी दिमाग में आप रखेंगे। तो सबसे पहला जो शासक होता है जो इसकी स्थापना करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेब डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। लाख बख्श इसको उपाधि दी जाती है। और ये मर जाता है चौगान खेलते समय। अब 4 साल का इसका पीरियड होता है। अब ये इम्पोर्टेंट जो इमारत वगैरह बनाता है वो क्या है? तो पहला कुव्वतुल इस्लाम, दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इतना ही चीज़ हमको इसके बारे में याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बाकी कोई भी चीज़ इसके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो शासक हम लोग देखेंगे वो इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश का टेन्योर आप क्या देखते हैं? 1211 से 36। काफ़ी लंबा नहीं है इसका भी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। डिपोज्ड आराम बख्श, ठीक है, इसको डिपोज कर देता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जो सबसे रिमार्केबल चीज़ है कि ये कैपिटल को ट्रांसफ़र करता है लाहौर टू दिल्ली। याद रखने का पॉइंट है। और ये ख्वारिज़्म शाह को पनाह नहीं देता है। कौन? इल्तुतमिश। जिसके कारण चंगेज खान से दिल्ली को बचाने में ये सफल हो जाता है। अगर इसको ये पनाह देता, अपने यहाँ शरण देता, तो चंगेज खान हमला कर देता दिल्ली पे। तो ये समझदारी वाला फैसला ये लिया था। इसी के समय सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन दोनों आया। सिल्वर कॉइन को इसके टेन्योर में टंका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी वाज सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड, है ना, मतलब वही पे करता होगा, वही रिक्रूट करता था। इसी के समय चालीसा का निर्माण होता है। ये बनाया तो असिस्टेंस के लिए था कि इसमें दरबारी थे, सारे तुर्की वगैरह लोग थे, और ये राजा को सलाह मशवरा दिया करते थे, लेकिन ये बाद में कंट्रोल करना शुरू कर दिए। इसके बाद आगे हम देखेंगे इसका रोल। कंप्लीटेड कुतुब मीनार। अब देखिए, कुतुब मीनार का नींव रखा कौन, शुरुआत कौन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया, लेकिन इसको कंप्लीट फिनिश कौन करता है? तो ये करता है इल्तुतमिश। अब इसके दरबार में जो कवि था मिन्हाज उस सिराज, और ये किस किताब को लिखता है? तबाकत ए नाजरी, ठीक है। तो इतना ही चीज़ हम इसके बारे में याद रखेंगे, इल्तुतमिश के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछना होगा इतना ही से पूछेगा। रेस्ट हम लोग एनसीईआरटी तो देख ही रहे हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं रुकनुद्दीन के बारे में कहता है। तो ये सब हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना है, याद करना जरूरी नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए। ये रुकनुद्दीन आता है, ये इल्तुतमिश का बेटा होता है। अब इसकी माँ जो है शाह तुर्कन, ये इसको बैठाती है, लेकिन इसको हटाने का काम कौन करता है? रजिया। रजिया कौन है? उसकी बेटी है। अब हम लोग रजिया का देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 ही पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 36 से 40 तक इसका सेशन रहता है, टेन्योर 4 साल का। पहली और ओनली मुस्लिम रूलर है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? मैरिड अल्तुनिया। यह शादी किससे करती है? अल्तुनिया से। अल्तुनिया कौन होता है? गवर्नर होता है बटिंडा का। और इसकी हत्या हो जाती है, किसकी? रजिया की। कहाँ? कैथल में। कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इतना ही चीज़ हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं? बहराम शाह के बारे में। तो ये हम इतना याद नहीं करेंगे, बस पढ़ लेना है कि ये थर्ड सन है इल्तुतमिश का। डी फैक्टो रूलर और रीजेंट वाज नाइदे ममलाकत, ठीक है। तो मतलब डी फैक्टो रूलर या रीजेंट क्या हुआ? जो बहराम शाह के जगह पर शासन व्यवस्था चला रहा था।
वो नाइदे ममलाकत था। ये क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछा भी है किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, मसूद शाह। मसूद शाह क्या है, सन ऑफ रुकनुद्दीन है, और इसको हटाने का काम कौन करता है, बलबन करता है। ये इंपॉर्टेंट नेम है। और मलिका ए जहाँ। अब हम लोग क्या देखते हैं, बलबन इसको तो हटा देता है, अब किसको बैठाता है, तो नसीरुद्दीन महमूद को बैठाता है। अब ये भी कौन है, ये भी इल्तुतमिश का ही बेटा है ना। तो हम ये सब नाम याद नहीं रखेंगे, मसूद शाह या इसके बारे में याद नहीं रखेंगे। लेकिन ये नसीरुद्दीन महमूद जो है ना, काफ़ी अच्छा नोबेल पर्सन था, अच्छा शासक था, और बलबन का सपोर्ट भी था। बलबन काफ़ी समृद्ध और ये बुद्धिमान व्यक्ति था। अब बलबन के बारे में क्या देखते हैं, सबसे रिमार्केबल चीज़ ये करता है कि चालीसा को तोड़ने का श्रेय इसी को जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चालीसा को निर्माण कौन कराया था, हम लोग देख लिए इल्तुतमिश। इसको तोड़ने का काम कौन करता है, बलबन करता है। यह एक मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना करता है जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। अब ये टाइटल क्या लेता है, जिले इलाही, जिसको शैडो ऑफ गॉड जिसका मतलब होता है। फॉलोड पर्शियन कोर्ट मॉडल, है ना, मतलब पर्शियन कोर्ट का प्रारूप ये फॉलो करता है। अब देखिए ये दो चीज़ निकालता है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सिजदा, सिजदा का क्या अर्थ होता है, प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क, मोनार्क के सामने। पैबोस मतलब किसिंग फीट ऑफ मोनार्क। ठीक है, तो सिजदा और पैबोस कौन लाया था, तो याद रखना होगा बलबन लाया था। चालीसा को कौन तोड़ा, बलबन तोड़ा। चालीसा होता क्या है, 40 लोगों का ग्रुप, जो तुर्की पीपल जनरली हुआ करते थे। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। और मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम क्या कर दिया, दीवाने अर्ज कर दिया। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम लोग कैकाबाद के बारे में देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंडसन है किसका, बलबन का, और फखरुद्दीन के द्वारा बैठाया गया था इसको। फखरुद्दीन कौन था, कोतवाल, कोतवाल लगभग दरोगा आप समझिए, और लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। तो बस याद रखिएगा कैकाबाद जो था वो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर आप देख रहे हैं, 1290 से 1320 तक रहता है। इसकी स्थापना कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी करता है। खिलजी डायनेस्टी में सबसे बेहतरीन रोल अलाउद्दीन खिलजी का होता है। इसका टेन्योर 1296 से 1316 रहता है। और ये टेन्योर आप ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट राजा के बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रहेगा कि किस राजा के टेन्योर में हुआ है। आगे आप क्या देखते हैं, ये कौन होता है, दामाद है और नेफ्यू भी है किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। और जलालुद्दीन खिलजी को मारने का श्रेय भी इसी को जाता है। फर्स्ट तुर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो ये पूछता है, आपको याद रहना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्किश सुल्तान था जिसने धर्म को और राजनीति को दोनों को अलग रखा। इसके बारे में फेमस कोटेशन क्या है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा है या कौन फॉलो करता था इसको, तो अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो एनेक्सेशन करता है, एनेक्सेशन मतलब कब्जा करता है, नए क्षेत्रों पर जीत हासिल करता है, तो उसका आप एक क्रोनोलॉजी बना के याद रखेंगे, पूछ सकता है ऑर्डर वाइज। ये गुजरात से लेके रैंथमबोर, मेवाड़, मालवा, जालोर, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो न्यूमोनिक्स अलग अलग बना सकते हैं। जैसे हम बनाए हैं गुड़ में मज़ा, गुड़ में मज़ा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिए कुछ अपना न्यूमोनिक्स, तो हम याद कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अलाउद्दीन मिलिट्री वाज लेड बाय मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है इसका सेनापति होता है, जो इसके मिलिट्री को लीड करता है, और मलिक काफूर इन राजाओं को हराया है। तो इतना हम याद नहीं रखेंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दाग और चेहरा। दाग क्या है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, घोड़ों पर जो मुहर लगाया जाता था उसको दाग कहते हैं। और चेहरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव रोल होता था सोल्जर का। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है कि दाग और चेहरा किसके समय था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसी प्रकार से हम लोग बलबन के समय का क्या पढ़े थे, सिजदा और पैबोस। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जो कलेक्शन रिवेन्यू के लिए जो ऑफिसर बनाया गया था, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू के लिए, उसको मुस्तकराज कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये 3 प्रकार का मार्केट स्थापित करता है, ये नॉलेज के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक गुड्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा कॉस्टली क्लॉथ्स के लिए, और तीसरा स्लेब्स के लिए। स्लेब्स वाले मार्केट में ही मवेशी वगैरह बिका करते थे। अब क्या कर रहा है, टू फिक्स कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज, एक मार्केट सेटअप किया गया दिल्ली में। तो ये सारा काम किसके सेशन में आप देख रहे हैं, टेन्योर में देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसका काम, आगे हम लोग देखते हैं ईच मार्केट वाज अंडर ऑफिसर सहना। जो मार्केट था किसके अंदर में था, सहना के, मीन्स उस अधिकारी को सहना कहते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में गड़बड़ी सबको देखने के लिए 2 ऑफिसर नियुक्त किया जाता था, एक दीवाने रियासत और दूसरा सहना ए मंदी। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, गुड्स वेयर सोल्ड एट एन ओपन मार्केट कॉल्ड सराय अदल, मीन्स ओपन मार्केट का नाम क्या है, सराय अदल। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसका निर्माण इसके द्वारा क्या क्या कराया गया, तो अलाई दरवाज़ा, हजर सुतन। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है निर्माण किसके द्वारा कराए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा क्या है, तो इंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। और हजार सुतून जो है वो क्या है, महल है हजारों खंभों वाला। ठीक है, तो ये 2 चीज़ का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाता है।
अब इसके राज कवि के बारे में देखेंगे या दरबार कवि के बारे में, वो कौन है, तो अमीर खुसरो है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है वो फेमस है 4 ऑर्डिनेंसेस के लिए। ये 4 ऑर्डिनेंसेस क्या है, तो पहला क्या है, कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड, जो ज़मीन वगैरह ये सब दिया करता था। दूसरा, स्पाइस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करता है, वाइन के यूज को प्रोहिबिट करता है। और चौथा ये क्या करता है कि कोई भी इसके जो दरबारी हैं वो बिना इसके परमिशन के शादी नहीं कर सकते हैं, पार्टी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज़ों पर ये रोक लगाता है। तो ये 4 ऑर्डिनेंसेस था ताकि ये कंट्रोल बना सके अपने लोगों पर। आगे हम लोग क्या देखते हैं, 1316 में ये मर जाता है और मलिक काफूर हजर दिनारी सीज्ड थ्रोन, मलिक काफूर जो था वो गद्दी पर कब्जा कर लेता है। और ये क्या करता है, सिहाबुद्दीन को राजा नियुक्त करता है। कौन करता है, मलिक काफूर जो इसका सेनापति होता है। सिहाबुद्दीन कौन है, इसी का बेटा है जो 6 साल का है। और इसके बड़े बेटा मुबारक खान को जेल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग मुबारक खान का टेन्योर देख रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो चीज़ इसके लिए इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जो आप देख लीजिए कि अपने लवर को मुबारक हसन, ठीक है, उसको अथॉरिटी देता है आर्मी का और महल के सुरक्षा का। मुबारक हसन को खुसरो खां का टाइटल दिया जाता है। खुसरो खां जो था वो होमोसेक्सुअल पार्टनर है मुबारक खान का, मतलब बायोलॉजिकल डिफेक्ट है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं, खुसरो किल्ड मुबारक खान। खुसरो क्या करता है, मुबारक खान को ही मार देता है। और खुसरो वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, और यह गाजी मलिक के द्वारा मार दिया जाता है। यहाँ से आप क्या देखेंगे, तुगलक वंश का स्थापना होता है। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन होता है और इसकी स्थापना करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इन दोनों राजाओं पर जोर दिया गया है। वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और लास्ट तक देखते रहिए। हिस्ट्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन इतना फैक्ट्स एटलीस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए इन चैप्टर्स के बारे में। तो हम लोग क्या देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है। यह क्या करता है, एडिशनल सेस वगैरह इंट्रोड्यूस करता है और न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग घड़ी बोलते हैं जो हाउस टैक्स है, और चराही बोलते हैं जो पास्चर टैक्स है। पास्चर टैक्स मतलब चारागाह इस सब पर जो टैक्स लगता है। आगे आप क्या देखते हैं, ये एक नया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का स्थापित करता है, दीवाने कोही। अब डिपार्टमेंट जो न्यू एस्टेब्लिश करता है इसको ध्यान में रखिएगा। बलबन के समय भी आप देखे थे एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़ों को। अब इसका 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और 4 ऑर्डिनेंस हम लोग देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के केस में, और 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसके केस में हम लोग देखेंगे। पहला क्या है कि टैक्सेशन द्वाब में इंट्रोड्यूस करता है। द्वाब माने 2 नदियों के बीच का जगह। यह कैपिटल को देवागिरी ट्रांसफ़र कर देता है। ब्रॉन्ज टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करता है। खुरासन एक्सपीडिशन को भी प्रपोज करता है और कराचील एक्सपीडिशन। हालांकि इसका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता है, इसलिए इसको खराब रूप में ही याद किया जाता है। तो आगे हम क्या देखते हैं कि थत्ता में एक कैंपेन के दौरान ये मर जाता है। आगे हम देखते हैं इसका प्रोजेक्ट सारा फेल हो जाता है जिसके कारण विद्रोह भी होता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 3 साम्राज्य। पहला क्या कि 1335 में इसी के टेन्योर के कारण मदुरई इंडिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा आप 1336 में देखते हैं विजयनगर इंडिपेंडेंट हो जाता है। हरिहर बुक्का यहीं से आप देखिएगा, संगम डायनेस्टी वगैरह। तो याद रखिएगा 1336 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है अभी दिल्ली में। 1347 में आप बहमनी किंगडम को देखेंगे जो हसन गंगू के नेतृत्व में फ्री होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब एनसीईआरटी में क्या दिया है, कंपैरिजन दिया है इन दोनों राजाओं के बीच में। इन कंपैरिजन को हम लोग देख लेते हैं, चूँकि एनसीईआरटी में दिया है तो छोड़ना सही नहीं होगा। पहला अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। अब अलाउद्दीन खिलजी में देखेंगे कि इस समय 2 बार आक्रमण होता है मंगोलों के द्वारा और मंगोल को डिफीट करने में सक्सेस होता है अलाउद्दीन खिलजी। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी आप देखेंगे कि मंगोल को हराया जाता है और इसके पास भी बड़ी लंबी आर्मी होती है। आगे आप क्या देखते हैं, आर्मियों के लिए गैरिसन टाउन जो बनाया जाता है सोल्जर्स के लिए वो सीरी है। नया टाउन ही सीरी बसाया जाता है। वहीं ये क्या करता है कि आर्मियों के लिए जो गैरिसन टाउन बनाता है वो पुराने शहर को ही बना देता है। जो क्या नाम है पुराने शहर का, दिल्ली ए कूना। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि टू फेड सोल्जर 50% ऑफ प्रोड्यूस जो है, माने 50% जो उत्पादन है खेती का, कहाँ का उत्पादन, किस खेत का, तो वैसे सारे खेत जो गंगा और यमुना के बीच में पाए जाते हैं उसका 50% ये सैनिकों के लिए लेता है टैक्स के रूप में। वहीं ये क्या करता है, सैनिक जहाँ पर है वहीं के लोकल क्षेत्र से ही ये टैक्स ले लेता है और सैनिक का पालन पोषण करता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, सोल्जर्स वेयर पेड इन कैश। सोल्जर्स को कैश के रूप में देता था अलाउद्दीन खिलजी इकताज के जगह पर। ये भी क्या करता है, कैश में ही देता है, टोकन करेंसी का यूज करता है।
इसके समय क्या होता है, अलाउद्दीन के समय गुड्स का जो प्राइस है, वस्तुओं का जो मूल्य है, वो सावधानीपूर्वक सर्वे किया जाता है और फिक्स किया जाता है। इसके समय आप क्या देखिएगा, प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होता है ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस बट आर्बिट्ररी, मनमानी ढंग से हो रहा है। इसका जो भी तौर तरीका अपनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो सक्सेसफुल था, लेकिन इसका तौर तरीका फेल कर जाता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। रेस्ट हम लोग फिरोज शाह तुगलक से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा मेडाइवल का, और सेकेंड वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बाद से जो भी राजा आए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो लास्ट तक देख कीजिए। थैंक यू।